हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग इसके श्लोक संख्या 2, 3 और 4 को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। पिछले श्लोक में आपने क्या सुना था? पिछले श्लोक में अर्जुन जी एक प्रश्न पूछते हैं भगवान से। क्या प्रश्न है वो? वे कहते हैं, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? ठीक है, एक भक्त श्रेष्ठ है या निर्विशेषवादी श्रेष्ठ है, ये प्रश्न है। अब भगवान इस प्रश्न का सीधे सीधे उत्तर देते हैं, तो वही हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, रेणुका माता जी आप गाइएगा। श्री भगवान वाच श्रीभगवान् उवाच। मय्यावेश्य मनो ये माम मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया पर्युपेतास् श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मतः। बहुत सुंदर। महेश पंडित दास प्रभु जी। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच। मय्यावेश्य मनो ये माम् मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया पर्युपेतास् श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मतः। बहुत सुंदर। तो भगवान इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं अर्जुन जी के प्रश्न का। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। साकार रूप कौन सा? जैसे द्विभुज रूप जो भगवान का है, या अर्चा विग्रह के रूप में जब भगवान है, तो जरूरी नहीं कि द्विभुज मतलब साकार रूप, मतलब जिस रूप को देखा जा सकता है। जैसे अर्चा विग्रह के रूप में भगवान की आराधना कर रहे हो तो उनको देखा जा सकता है, वो निराकार नहीं है। ठीक है। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है। तो अर्जुन जी के प्रश्न पर वापस चलेंगे। जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, दोनों में से कौन अधिक पूर्ण है? तो क्या उत्तर दिया भगवान ने? जो मेरी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, अर्थात जो भक्त हैं, भगवान की सेवा में सदैव लगे रहते हैं, उनके साकार रूप की उपासना करते हैं, उनको भगवान ने कहा कि मेरे मत में वो परम सिद्ध माने जाते हैं। प्रश्न समझ आ रहा है? तो जो भक्त है, जो भक्ति योग का आश्रय लिए हुए है, भक्ति योग कर रहा है, भक्ति योग के द्वारा भगवान की उपासना कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। वो, उनको भगवान क्या कहते हैं? वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान इस प्रकार अपना मत दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझिए। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा करने का यही अर्थ नहीं है कि केवल भगवान को धूप दीप बत्ती दिखाना। पूजा करना, उसमें जो दीप अर्पण होता है भगवान को, ये भी पूजा करने का एक अंग है, इसको अर्चन कहते हैं। लेकिन केवल अर्चन करना ही, भगवान को धूप दिखाना, दीप दिखाना, जो अर्पित करना, केवल वही नहीं है। इसका क्या क्या अर्थ है देखिए। कलयुग में केवल नाम मात्र लेने से भगवान की पूजा हो जाती है। तो जब आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप रहे हैं, तो ये भी भगवान की पूजा है। ठीक है। मतलब आप भगवान का कोई भी नाम ले रहे हैं तो भगवान की पूजा है। अर्चन, अर्चन तो पूजा है ही, जिसमें आप भगवान को दीप अर्पण करते हो, उनकी आरती करते हो, ये तो पूजा है ही। तुलसी जी की सेवा करना भी भगवान की पूजा करना ही है। वैष्णव सेवा करना, धाम सेवा करना, ये सब भगवान की पूजा है। ठीक है। सो सभी आराधनाओं में विष्णु आराधना श्रेष्ठ है। विष्णु आराधना अर्थात कृष्ण की आराधना ही श्रेष्ठ है। उनसे भी श्रेष्ठ आराधना है तदी वस्तु की, अर्थात भगवान के
तुलसी जी की सेवा करना, धाम की सेवा करना, वैष्णव सेवा करना, ये भगवान की आराधना करने से भी अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार से शास्त्र में ये बात आता है। रेफरेंस अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको श्लोक नंबर नहीं बता पा रही हूँ, पर भगवान की पूजा बोल दिया है, इसका मतलब भगवान की पूजा और उनकी तदी वस्तु की पूजा। ठीक है, मतलब तुलसी जी, वैष्णव सेवा, धाम सेवा आदि। हाँ, तो इस प्रकार जब भगवान की पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। अन्वय देखेंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, ये जो परया श्रद्धया उपेता, निर्गुण श्रद्धा युक्त होकर। किस प्रकार से श्रद्धा युक्त होकर? निर्गुण श्रद्धा युक्त। अच्छा, ये निर्गुण श्रद्धा क्या होती है? हमने तो अभी तक श्रद्धा ही सुना है, निर्गुण श्रद्धा क्या होती है? थोड़ा उसको समझने के लिए एक श्लोक यहाँ पर लिया गया है, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का 27वां श्लोक, जिसमें विभिन्न प्रकार की श्रद्धा का वर्णन है। इसमें 4 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन है कि आत्म विषयिणी श्रद्धा सात्विकी होती है, कर्म विषयिणी श्रद्धा राजसी होती है, अधर्म विषयिणी श्रद्धा तामसी होती है, एवं मेरी सेवा विषयिणी श्रद्धा निर्गुणा होती है। समझ आ रहा है ये? तो सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा और निर्गुणा श्रद्धा, ये 4 प्रकार की श्रद्धा होती है। तो निर्गुणा श्रद्धा क्या होती है? भगवान की सेवा विषयनी श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा भगवान की सेवा करने में है, इस प्रकार की जिसकी श्रद्धा है उसको निर्गुणा श्रद्धा बोला गया है। ठीक है, अब वापस आएंगे तो निर्गुण श्रद्धा युक्त आपको समझ आ रहा है कैसी जो श्रद्धा है? मतलब भगवान की सेवा विषयनी श्रद्धा है, उसको निर्गुण श्रद्धा बोलते हैं। मन को मई मुझ में आविष्ट कर, नित्य युक्ता सतत युक्त होकर। तो ऐसे जो लोग हैं जो निर्गुण श्रद्धा से युक्त हैं और उन्होंने अपने मन को मुझ में ही आविष्ट कर, भगवान में ही आवेशित किया हुआ है, और सतत युक्त होकर, नित्य युक्त होकर, माम उपासते, मुझे भजते हैं, ते युक्त तमा में मता, वे श्रेष्ठ योगविद हैं, यही मेरा मत है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। तो पहली बात आपने सुना कि उसकी श्रद्धा कैसी है? निर्गुण श्रद्धा से वो युक्त है, भगवान की सेवा विषयनी श्रद्धा है, और मन को उसने भगवान की सेवा में लगाए रखा है। अब मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कई प्रकार की सेवाएं जो होती हैं, भक्त उनमें लगा रहता है। देखिए, एक तरीका तो यह है कि सुबह से शाम तक जप करो, लेकिन अभी हमारी ऐसी योग्यता नहीं है कि हम एक जगह बैठकर सुबह से शाम तक जप कर पाए, इसलिए हम अन्य सेवाओं को भी करते हैं। तो जैसे आप सुबह उठ रहे हो, स्नान कर रहे हो, अर्चा वगैरह की सेवा कर रहे हो, उनको तुलसी जल अर्पण कर रहे हो, सुबह का नैवेद्य अर्पण कर रहे हो, अर्थात जो जो सेवाएं आप कर रहे हो वो सब भगवान की सेवाएं हैं। तो इन विभिन्न सेवाओं के माध्यम से मन को भगवान में निवेशित किया हुआ है। ठीक है, भगवान के लिए भोग बनाना हुआ, भगवान के बर्तन धोना हुआ, ये सब सेवाएं हैं जिसके द्वारा हम अपने मन को भगवान की सेवा में निवेशित कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से नित्य युक्त जो है, नित्य युक्त के 2 अर्थ हैं। एक, कि वो सदा ही इस प्रकार किसी न किसी सेवा से युक्त रहता है, भगवान की किसी न किसी सेवा में अपने आप को लगाए हुए है, पहला तो ये है। और दूसरा नित्य युक्त का अर्थ है कि वो भगवान के साथ जो उसका संबंध है उसको जागृत करके, उसको पुनर्जागृत करके भगवान के धाम में उनकी संगति प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो ये उसका साध्य है, मतलब इस चीज को वो हासिल करना चाहता है कि भगवान के साथ जो मेरा संबंध है वो जागृत हो और उनकी नित्य धाम में उनकी संगति में प्राप्त करूं। ये भी नित्य युक्त का अर्थ है। ठीक है, सो माम उपासते, इस प्रकार जो मेरी उपासना कर रहे हैं अर्थात भगवान की उपासना कर रहे हैं, ते युक्त तमा, वो कैसे हैं? युक्त तमा। तो एक तो है युक्त, युक्तर, युक्त, युक्ततम। जैसे अ, अधिकतर, अधिकतम। अधिकतर मतलब उससे ज्यादा, और अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर युक्त तमा शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम हो बोला जा रहा है यहाँ पर, कि वो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ योगविद हैं। मे मता, यही मेरा मत है। अब ये मत कौन दे रहे हैं? भगवान।
ठीक है। और भगवान से परे कुछ है? मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, तुम्हारे मित्र कृष्ण से परे और कुछ भी नहीं है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ जो भगवान भगवान का जो मत है उसके परे अब कुछ नहीं है। भगवान ने अपना निर्णय यहाँ पर अपना मत रख दिया है। कौन श्रेष्ठ है? जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की उपासना में लगे हुए हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ है वो। तो आशा है कि आपको ये स्पष्ट हुआ होगा। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो बारंबार हमको वैलिडेशन की आवश्यकता पड़ती है कि क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सही रास्ते पर हैं कि नहीं है। इससे हृदय में और आश्वासन हमको प्राप्त होता है कि हाँ, हम सही जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं, हमको श्रद्धा भी प्राप्त होती है और आश्वासन भी प्राप्त होता है कि हाँ, हम सही कर रहे हैं। जैसे इस श्लोक को सुनने के बाद आपको लग रहा है ना कि आप सही पथ पर हो, एकदम सही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो ये इसलिए हमको शास्त्र श्रवण करना चाहिए। और पूरा भगवत गीता का 12वां अध्याय तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अध्याय, बहुत सुंदर है। इसका एक भी श्लोक मिस नहीं करना है। तो आइए, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अपनी रूटीन को ऐसे रखो कि सुबह और शाम को श्रवण कीर्तन के लिए मुख्य आपको समय निकालना चाहिए। और दिन में कोई प्रैक्टिकल सेवा रखिए। ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि दिन भर बैठ करके जप कर पाना अभी हमारी ऐसी ऐसा स्तर नहीं हमको प्राप्त हो। कोई कर सकता है सुबह से शाम तक जप, तो बहुत अच्छी बात है। वरना सुबह शाम श्रवण कीर्तन करना है, दिन में आप कोई प्रैक्टिकल सेवा कीजिए भगवान की। यहाँ पर एक और शब्द का अ, एक शब्द और हमने सुना, श्रद्धा के साथ। वापस आए श्लोक में, नित्य श्रद्धया परियोपेता, तो वो श्रद्धा से अर्थात श्रद्धा पूर्वक भगवान की उपासना में लगा रहता है। तो श्रद्धा, कैसी श्रद्धा के साथ? दृढ़ श्रद्धा के साथ। दृढ़ श्रद्धा मतलब अटूट विश्वास है, उसको हिला हिला पाना संभव नहीं है, वो विचलित नहीं होता है। इस भौतिक जगत में कोई भी घटना घटे, लेकिन ऐसा जो भक्त है उस घटना से विचलित होकर के भक्ति नहीं छोड़ता। जिस व्यक्ति की कोमल श्रद्धा होती है, उसके जीवन में थोड़ा सा हलचल आने पर वो क्या कहता है? सबसे पहले तो ये माला छोड़ो, ये भक्तों का संग छोड़ो। ये लक्षण है कोमल श्रद्धा का। लेकिन जिसकी दृढ़ श्रद्धा है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो भक्ति नहीं छोड़ता है। ठीक है। कोमल श्रद्धा के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जाते हैं। कोमल श्रद्धा के लिए एक सुंदर एक बहुत आसान सी उपमा दिखाई जाती है। आपने कभी कागज का एरोप्लेन उड़ाया है? कागज का एरोप्लेन जो है उसको उड़ाते हैं तो एक दिशा में उड़ता है वो, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी हवा लगेगी, उसकी दिशा दिशा ही बदल जाती है। समझ आ रहा है? तो कोमल श्रद्धा मतलब इस प्रकार से कि थोड़ा सा ही विचलन हुआ, वो रास्ते से पथ भ्रष्ट हो जाता है। तो कोमल श्रद्धा होती है तो मन में कैसे कैसे संशय उठते हैं एक व्यक्ति के। वो सोचता है क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। इस प्रकार से उसके मन में संशय आता है, क्या मैं भक्ति कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कहीं मैं अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहा। तो उसका उपाय क्या है कि बारंबार शास्त्र सुनिए। शास्त्र सुनेंगे तो बुद्धि जो है वो स्थिर रहती है। ठीक है। वरना हम माया नगरी में रह रहे हैं, उससे यहाँ की चकाचौंध से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। ये पूरा संसार भ्रम में ही तो है, इसको सबको सत्य माने हुए बैठा है। ये जो जगत है ये स्वप्नवत है। जैसे आपके करोड़ों जीवन बीत चुके हैं, करोड़ों जीवन आप बिता के आ चुके हो। उन सब जीवनों में क्या घटना घटी उससे कुछ फर्क पड़ता है आपको? लेकिन पिछले जन्मों में जितनी भी भक्ति आपने की होगी, वो सब आप वो अभी भी आपके अकाउंट में है। तो अपनी असली कमाई जो कर रहा है वो भक्ति की कमाई है, बाकी सब तो यही छूट जाएगा। तो बारंबार शास्त्र सुनना चाहिए ताकि शास्त्र द्वारा पोषित हो उसकी बुद्धि। और कैसे डाउट्स आते हैं, क्या हरिनाम काम करता है? इस प्रकार से व्यक्ति के मन में संदेह आ सकता है। आप खुद देखिए, भक्ति में आने के बाद जो जो आपको अनुभव हुआ है, अगर आपको बोला जाए कि आप अपने पूर्व जीवन में वापस लौट जाओ, भक्ति में आने से पहले जो जीवन था, क्या आप जाना चाहेंगे उसमें? अब इस वक्त आप स्पष्ट देख सकते हो ना कि भक्ति में आने से पूर्व आप कितने अज्ञान में थे। और जब भक्ति में आए हैं तो वो अपने सौभाग्य को देखते हैं कि कम से कम हमको भक्ति करने का अवसर तो प्राप्त हुआ है। ऐसे बहुत सारे दयनीय लोग हैं इस जगत में जिनको आज भी भक्ति का भ तक नहीं पता, हरे कृष्ण महामंत्र पता ही नहीं, और वो अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक है। आप स्वयं देखिए, आपकी जो इच्छाएं हैं, कुछ इच्छाएं इस प्रकार से चली गई हैं कि दोबारा नहीं आती हैं।
और अपनी मन में शांति को देखिए जो भक्ति करके आपको महसूस होता है। तो ये सब हरिनाम का प्रभाव, ये हरिनाम तुरंत काम करता है लेकिन अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाते, ये उनका स्वभाव है। जैसे आंवला खाते हो आप, सेहत के लिए अच्छा है, तो पहला आंवला खा रहे हैं उसी वक्त तो प्रभाव नहीं दिखता ना, लेकिन खाते जाएंगे तो उसका शरीर में प्रभाव दिखने लगता है। उसी प्रकार से बारंबार नाम जप करते हैं तो उसका प्रभाव आपको महसूस होने लगता है कि आपका जो मन है वो भक्ति में ही लगना चाहता है, उसी में लगे रहता है, वही करना चाहता है। और एक और डाउट मन में आता है बच्चों के कभी कभी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जब कर रहा हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब इस चीज को तो आप, कि आपको अच्छा लग रहा है आपको बुरा लग रहा है, दोनों ही अवस्था में जप कीजिए, ठीक है। क्योंकि जप क्या है, ये मनुष्य जीवन किस लिए है, ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। और तपस्याओं में सर्वश्रेष्ठ तपस्या है कि हम भगवान के नाम का जप करें, ठीक है। तो जब नाम जब तपस्या कर रहे हो, तब अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब आप भगवान के, कुछ समय की तो बात है, भगवान के प्रेम से भरे पार्षद बन जाओगे, तब आपको कितनी खुशी होगी कि चाहे मुझे अच्छा लगा बुरा लगा, मैंने नाम जप किया, और देखो आज इसके फलस्वरूप मुझे, मैं भगवान का पार्षद बन गया हूँ। क्योंकि ये चीज़ वाकई में काम करती हैं। इसलिए आपको जो असली चीज़ होती है उसके लिए एक असली प्राइस पे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। अगर आप सोना खरीद रहे हो, उसके लिए एक प्राइस है, महंगा प्राइस है कि नहीं है, और उसका, उसमें आपको असली वस्तु प्राप्त हो रही है। तो उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत में भी एक प्राइस आपको पे करना है कि इतना जप करना है, इन नियमों का पालन करना है। तो असली पेमेंट आप कर रहे हो क्योंकि आपको रिजल्ट भी असली प्राप्त होने वाला है। तो अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है चाहे कैसा भी लग रहा हो, तो भी जप करना ही है, क्योंकि इससे आपका परम कल्याण हो रहा है, ठीक है। तो प्रभा जी इस विषय में एक बात कहते हैं कि डोंट बी सरप्राइज्ड हु लीव्स, बी सरप्राइज्ड हु स्टेज। तो कृष्ण भावनामृत में जो रह रहा है, यहाँ पर टिके रहना आसान नहीं है। तो जो टिके हुए हैं और भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे जब लोग मिल जाते हैं, उन पर उनके प्रति हैरान होना चाहिए, क्योंकि छोड़ना तो बहुत आसान है, समझ रहे हैं। टिके रहना मुश्किल है इसमें। टिके रहिए, लगे रहिए। जैसे अ, जो आम है वो पेड़ के पेड़ से लगा रहता है, तो समय के साथ साथ वो मधुर हो जाता है। लेकिन अगर वहां से छूट गया तब वो सड़ जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसलिए भक्तों की संगति में लगे रहें। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के जब संशय मन में आते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होना, नियमित रूप से शास्त्र सुनते रहें, चाहे जैसा भी लगे, भक्ति में भक्ति करते रहना है। क्योंकि आप क्या सुन रहे हो भगवान से, कि वही श्रेष्ठतम है। जो इस प्रकार से भक्ति योग में लगे हैं वो श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार से भगवान अपना मत कह रहे हैं। आइए अब हम तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो साकार का अर्थ तो सब समझते हैं, एक तो निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, साकार मतलब जिसका आकार है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण का रूप, भगवान श्री राम का रूप, इसको, उनका जो अर्चा विग्रह आप उनको देख सकते हो। तो इस प्रकार से जो उनके, उनमें अपने मन को लगाए हुए हैं, और जो अत्यंत श्रद्धा के साथ, अब यहाँ पर श्रद्धा कौन सी श्रद्धा है, दिव्य श्रद्धा, निर्गुणी श्रद्धा। वो कैसे आती है, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऐसी श्रद्धा प्राप्त कैसे होती है। भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को पढ़ने या उनको श्रवण करने के द्वारा। तो जब हम भक्तों की संगति में ऐसे भक्ति प्रवर्तक शास्त्र जैसे श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो इस प्रकार की दिव्य निर्गुणी श्रद्धा हमको प्राप्त होती है। तो निष्ठा पूर्वक उनको पूछता है। अब निष्ठा पूर्वक अर्थात निष्ठा भी तीन प्रकार की होती है, शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा, मानसिक निष्ठा, ठीक है। शारीरिक निष्ठा क्या होती है, मेरे शिक्षा गुरु कहते हैं कि सबसे पहले तो शारीरिक निष्ठा होनी चाहिए। शारीरिक निष्ठा अर्थात रोज अपने, रोज भजन कर रहे हैं अपने शरीर से, रोज जप कर रहे हैं, रोज कथा श्रवण कर रहे हैं, रोज प्रसाद खा रहे हैं, एवरी सिंगल डे बिना मिस किए, ठीक है। तो अपने शरीर को लगाए हुए हैं,
ये तो होगी शारीरिक निष्ठा। वाचिक निष्ठा अर्थात वाणी के द्वारा भगवान की सेवा करना, कि मैं कृष्ण से संबंधित कुछ भी इतर नहीं बोलूंगा, कुछ बोलूंगा तो वो कृष्ण और कृष्ण से संबंधित ही होगा। ठीक है। अब ऐसे में अगर आपको बाजार में सब्जी खरीदनी पड़े, आप कहो कि मैं कैसे 2 किलो आलू बोलूं, मैं तो वो तो कृष्ण से संबंधित नहीं है। नहीं, वो व्यवहारिक जीवन में तो वो तो बोलना ही है आपको। आप जो सब्जी अब्जी खरीद रहे हो वो भी तो भगवान की सेवा ही है। ठीक है, वहां तो बोलना ही है। तो ये हुई वाचिक निष्ठा, अपनी वाणी के द्वारा भगवान की वाणी को भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करना। और जो कृष्ण से इतर विषय हैं उनसे संबंधित कोई बात नहीं करना। ठीक है। और फिर आता है मानसिक निष्ठा। देखो, शारीरिक निष्ठा में ये भी आता है कि जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उन चीजों को ना ग्रहण नहीं करना। जैसे आजकल बहुत सारे टीवी सीरियल्स आ रहे हैं, लेकिन अब आपकी निष्ठा हो गई है ना भगवान में, इसलिए तो आप वो टीवी सीरियल्स नहीं देखते हैं जिनका संबंध कृष्ण से नहीं है। और अगर आप देख रहे हैं, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा हो जो ऐसे टीवी प्रोग्राम्स को, ऐसे कंटेंट को देख रहा है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, इसका मतलब अभी शारीरिक निष्ठा नहीं आई है। ठीक है। तो शारीरिक निष्ठा मतलब वही कर्म करना जो कृष्ण से संबंधित हो, और वो नहीं करना जो कृष्ण से संबंधित नहीं हो। ठीक है। फिर वाचिक निष्ठा हो गई, फिर है मानसिक निष्ठा। मानसिक निष्ठा में अपने मन को भगवान की सेवा में लगाए हुए हैं। जैसे भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, मन को एकाग्र किया हुआ है, तो किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है। जैसे अभी आप श्रवण कर रहे हो तो आपकी इच्छा है ना श्रवण करने की, तो कान आपकी कथा में लगे हुए हैं, तो मन भी तो लगा हुआ है, मन कहीं भाग थोड़ी गया है। ठीक है। क्योंकि मन का काम है संकल्प विकल्प। यदि आपने संकल्प किया है कथा श्रवण करना, तो संकल्प किया है, ये तो मन का कार्य है, इसलिए आपका मन भी लगा हुआ है। तो आप जो भी सेवा करते हो उसमें आपका मन का संकल्प विकल्प होता है। तो आप मन से संकल्प करते हो कि ठीक है, अभी मुझे अर्चा वगैरह को स्नान कराना है, तो आपका मन आपके साथ है कि नहीं है, संकल्प के माध्यम से। फिर आप संकल्प लेने के बाद सेवा करते हो अपनी इंद्रियों के द्वारा। ठीक है। तो उसमें मन भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो श्रद्धा, अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक भगवान को पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। आशा स्पष्ट हुआ होगा। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगा है, कृष्ण भावना में लगा है, उसके सारे कार्य कृष्ण के लिए किए जाते हैं। ठीक है। उसके लिए कोई भी कार्यकलाप भौतिक नहीं रहता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं, और आप देखेंगे कि ये चीजें तो आप कर रहे हैं अपने जीवन में। तो शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है। भक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि क्रिया ना हो, वो निरंतर कार्यरत रहता है। क्या क्या करता है वो? कभी कीर्तन करता है, तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, मतलब कुछ खरीद कर लाता है भगवान के लिए, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। ठीक है। वह जो कुछ भी करता है, कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। अरे वाह! इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप नहीं कर पा रहे हो? देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी कितने सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि एक शुद्ध भक्त किस प्रकार से कार्यरत रहता है। तो जैसे यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, यहाँ पर पहले चित्र में तो एक साधु है, एक सन्यासी है, जो कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी श्रवण कर रहे हैं, कभी भगवान की पुस्तक पढ़ रहे हैं, बुहा मंदिर को बुहार रहे हैं, बर्तन धोना और खाना बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। ठीक है। तो ये बातें केवल एक सन्यासी के लिए नहीं है, ये कार्य तो आप भी कर ही रहे हैं। तो क्या ये बोला गया कि शुद्ध भक्त केवल सन्यासी ही हो सकता है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। तो दूसरे चित्र में देखिए, एक सामान्य महिला जो है, वो भगवान के लिए गा रही हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रही हैं, भगवान की पुस्तक को पढ़ रही हैं, भगवान के लिए भोग बना रही हैं, या भगवान के लिए बाजार से कुछ सब्जियां लेकर आ रही हैं, या भगवान के बर्तन धो रही हैं। ये सब काम तो कोई भी कर सकता है। तो इसका मतलब कोई भी शुद्ध भक्त बन सकता है। आप समझ रहे हैं? केवल सन्यासी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, वह जो कुछ भी करता है
कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम, ये एक गुण है भक्त का। अव्यर्थ कालत्वम अर्थात वो एक क्षण भी ऐसा नहीं बिताना चाहता जब वो भगवान की सेवा में ना लगा हो। अपना हर समय हर क्षण का सदुपयोग करता है। जितने क्षण आपने भगवान की भक्ति में लगाए हैं वो आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन जितने क्षण आपने भक्ति में नहीं लगा पाए वो टाइम बर्बाद हुआ है। ठीक है। इसको भागवत में भी समझा जाता है कि जब आप भगवान को समय देते हो तो वो आपको रिटर्न में कैसे मिलता है, एक शाश्वत समय के रूप में आपको प्राप्त होता है, एक शाश्वत जीवन के रूप में। तो जैसे आप अभी कथा को श्रवण कर रहे हो तो कथा को समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो ये समय आपका इन्वेस्ट हो रहा है और आपको क्या मिलेगा, शाश्वत जीवन के रूप में ये समय आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग भौतिकतावादी जीवन में अपना समय गंवा रहे हैं उनको क्या मिलेगा, जन्म मृत्यु का चक्र, बारंबार ये कष्ट ही इस जगत की प्राप्त होंगे। तो आप सही जगह अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही बुद्धिमत्ता है। तो एक भक्त का लक्षण बताया गया है कि वो अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। तो ये एक बुद्धिमान भक्त का लक्षण है, अव्यर्थ कालत्वम। ठीक है। अब यहाँ पर एक उदाहरण रखा गया है। तो एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य मंदिर निर्माण में सेवा कर रहे थे। तो मंदिर बन रहा था तब उस वक्त वो सेवा कर रहे थे, उनको कुछ सेवा थी। क्या सेवा थी, वह सीमेंट की बोरियां थी उनको गिन रहे थे, इसको गिनने की सेवा थी। उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा। तो प्रभुपाद जी से क्या पूछते हैं, प्रभुपाद जी अन्य भक्त हरे कृष्ण कर रहे हैं और मैं सीमेंट की बोरियां गिन रहा हूँ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो हरे कृष्ण नहीं कर रहे हैं, हरे कृष्ण भी करते हैं, लेकिन अभी उनकी सेवा ऐसी है कि उनको सीमेंट बोरियां गिननी है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने कहा यह शुद्ध भक्ति है, क्योंकि तुम सीमेंट की बोरियां अपने घर बनाने हेतु नहीं अपितु कृष्ण के लिए कर रहे हो। आप समझ रहे हैं, अगर वही कार्य वो अपने लिए कर रहे होते तो बंधन का कार्य है, लेकिन उस कार्य को वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये मत कर्मकृत। आपको इसको पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा था उससे कनेक्ट कीजिए। तो चाहे सेवा कैसी भी हो, अगर वो कृष्ण से संबंधित है तो उसको करने के लिए भक्त तत्पर रहता है, लेकिन अगर उस सेवा का संबंध कृष्ण से नहीं है तो उसको नहीं करता। ठीक है। तो कोई भी सेवा हो जो कृष्ण से संबंधित हो उसको करना चाहिए, वो सब मत कर्मकृत है और वो सब करना है। लेकिन जो सेवा कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको नहीं करना है। अब अगला दो श्लोक भी हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं कर पाएंगे। इसके साथ आज हो रही चर्चा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। किसी भक्त का आज की कक्षा में से कुछ प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं। पर ये देखिए कितना सुंदर है, यहाँ पर प्रभुपाद जी जो वर्णन करते हैं शुद्ध भक्ति कार्यों का। इन आप में से कौन है जो ये सब नहीं कर सकता है, कीर्तन करना, श्रवण करना, भगवान के विषय कोई पुस्तक पढ़ना, मतलब प्रसाद बनाना, बाजार से भगवान के लिए चीजें लेकर आना, मंदिर झाड़ना बुहारना, इसमें क्या मुश्किल है। अब इसमें क्या मुश्किल है ना, आसान है ना, और इसे आप से कर सकते हो। प्रभुपाद जी कितने सुंदर ढंग से इसका वर्णन करते हैं। अर्थात कोई भी इस प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री धाम वृंदावन की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल हरे बोल हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।